गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे वणवैया ने मंजित सिवाल की हाथ जोड़ की राम राम। साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो ओलंपिक खेलों में अब तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं 1896 से लेकर, और ये 2020 का या 2020 वाला जो अभी 2021 में हुआ है, अब तक इन खेलों में भारत की क्या भूमिका रही है। तो हम संपूर्ण ओलंपिक इतिहास के ऊपर बात करने वाले हैं। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर साथियों आपको इसको पीडीएफ में लेना है, इसी जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इसको अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं तो गुरुकुल वाणी जीके, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहाँ से इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। चलो साथियों शुरुआत करते हैं, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए। ओलंपिक खेलों में विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता माना जाता है। इस ओलंपिक खेल जो भी हैं इनमें 200 से ज़्यादा देश जो हैं वो भाग लेने लगे हैं, और इस बार 206 देशों ने भाग लिया था। इस बार ओलंपिक खेल जो हुए थे, यानी 2020 के ओलंपिक खेल कोविड-19 की वजह से एक साल आगे कर दिए गए थे। 2021 में ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया है? 206 देशों ने भाग लिया है। ओलंपिक खेलों को आमतौर पर हम 4 साल के आयोजन में किया जाता है। 4 साल की अवधि जो है उसमें हर 2 साल बाद तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, और शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हैं ये बारी बारी से किए जाते हैं। जैसे एक बार ओलंपिक खेल हो गए, उसके 4 साल के बाद क्या होंगे? फिर से दूसरे ओलंपिक खेल होंगे। और साथियों, जब इस पहले ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में जो ये 4 साल का अंतराल आता है, तो जैसे पहला ओलंपिक शुरू होता है उसके 2 साल के बाद शीतकालीन ओलंपिक शुरुआत हो जाते हैं। और शीतकालीन ओलंपिक खेल ये भी प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं, यानी दूसरे ओलंपिक के फिर 2 साल बाद हो जाएंगे, और दूसरा ओलंपिक जो होगा ये पूरे के पूरे 4 साल के अंतराल पर तीसरा फिर ओलंपिक किया जाएगा। यानी 2 ओलंपिक खेल बताएं तो ग्रीष्मकालीन 2 ओलंपिक खेल होंगे, इनके बीच भी 4 वर्ष का अंतराल है, और शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होंगे इनके बीच भी अंतराल कितना है? 4 साल का है। लेकिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल की अगर बात की जाए तो 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये आयोजित करवाए जाते हैं। आगे दे रखा है कि इनकी रचना जो है प्राचीन ओलंपिक ग्रेन स्विच से प्रेरित थी, जो 8वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईस्वी तक जो है वो ग्रीस के ओलंपिक आयोजित किए जाते थे। आगे दे रखा है कि बेरन पियरे डे कुबर्टिन जो हैं इन्होंने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी की स्थापना की थी। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आईओसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो 1894 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा की गई थी। और जिसमें एथेंस में पहले आधुनिक खेल जो थे वो 1896 के अंदर खेले गए थे। तो पहले ओलंपिक खेल की अगर बात की जाए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत की जाए तो 1896 से इसकी शुरुआत है। आईओसी जो है ओलंपिक आंदोलन का शासी निकाय है। क्या है ये? शासी निकाय है। शासी निकाय का मतलब क्या है? गवर्निंग बॉडी है। GOVERNING, क्या है ये? एक गवर्निंग बॉडी है, ये शासी निकाय है, जिसमें ओलंपिक का जो चार्टर है उसमें अपनी संरचना और अधिकार को परिभाषित किया गया है। विश्व युद्ध हुए थे। पहला विश्व युद्ध, पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, इन पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हो पाए थे, ये रद्द कर दिए थे। पहले ओलंपिक जो 1916 में जो रद्द कर दिए गए थे पहली बार, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रद्द कर दिए गए थे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था, और 1918-1919 तक ये पहला विश्व युद्ध 1919 तक चला था। इसलिए 1916 का ये जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था। और 1940 का और 1944 के जो 40 के, और ये 1944 कर लेना यहाँ, 1944 के ये 2 बार ओलंपिक खेल ऐसे थे जो रद्द कर दिए थे। कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वार था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हो गया था और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। इस दौरान 1940 के और 1944 के ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था।
1980 और 1985 के जो ओलंपिक खेल थे ये शीत युद्ध, गृहयुद्ध जिनको कोल्ड वार जिनको बोलते हैं, शीत युद्ध के दौरान ये बड़े पैमानों पर इनका बहिष्कार किया गया था। आयोजन तो करवाए जा रहे थे लेकिन इनका बहिष्कार किया जा रहा था। और कोविड-19 जो कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है, इस महामारी के कारण 2020 के ओलंपिक खेल जो हैं वो 2020 में सस्पेंड कर दिए गए थे। अब वो 2021 के दौरान करवाए गए हैं। और 2021 के अंदर कहाँ पर हुए हैं, तो ये जापान के अंदर हुए हैं। और जापान के अंदर जो शहर है, जापान की राजधानी है, टोक्यो के अंदर किए गए हैं। और टोक्यो साथियों, इसके बारे में क्वेश्चन और ध्यान रखना, टोक्यो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। टोक्यो क्या है, विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है टोक्यो। टोक्यो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। आगे देखते हैं, फैक्ट लिख रखा है 1894 में पीरे डी कुबर्टिन और डेमोट्रियोस विकेल द्वारा स्थापित किया गया था। यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण जो हैं, यानी ओलंपिक खेल जो हैं वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल जो करवाए जाते हैं वो आईओसी के द्वारा किए जाते हैं। ये संस्था जो है, ये एजेंसी जो है, ये इनके लिए जिम्मेवार प्राधिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसे स्विट्जरलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में जहाँ इसका हेडक्वार्टर, उस शहर का नाम है लुसाने। तो लुसाने शहर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। और ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है, यानी सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी जो है वो एक खेल संगठन भी है। आईओसी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का शासी निकाय है, यानी आईओसी जो है अंतर्राष्ट्रीय, प्रत्येक देश जो है उसके अंदर एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई जाती है, उसका ये एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। आईओसी जो है ये काम करता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय जो घटक हैं उनका ये शासी गवर्निंग बॉडी जो है। 2016 तक आईओसी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो हैं वो 206 देश कहीं या 206 जो हैं एनओसी जो कहीं वो थे। तो वर्तमान में भी 206 देश जो हैं इन्होंने वर्तमान के ओलंपिक खेलों में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो जर्मनी के हैं थॉमस बाख। और थॉमस बाख 2013 से ये आईओसी के अध्यक्ष बना था। आईओसी का अध्यक्ष जो है सितंबर 2013 में बने थे, क्योंकि इनसे पहले जो व्यक्ति था वो बेल्जियम का था और बेल्जियम के जैक्स रागो का नाम है, वो थे आईओसी के अध्यक्ष थे। लेकिन 2013 से लेकर 2021 की अगर बात करें तो जर्मनी का जो थॉमस बाख है आईओसी के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, ओलंपिक ध्वज जो है 1913 के अंदर पहली बार बैरन डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था और 1914 के अंदर ये जारी किया गया था। ओलंपिक का जो फ्लैग है ये 1913 में बैरन डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था और इसको जारी किया गया था कब, 1914 में इसको जारी कर दिया गया था। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह पहली बार, कौन सा पहली बार, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है इसका जो ध्वज है, ध्वज ये पहली बार 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम का एक शहर है, एंटवर्प में 1920 के ओलंपिक खेल जो हैं इनमें मुख्य स्टेडियम जो था उसमें फहराया गया था। तो पहली बार ओलंपिक में राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था, तो ये बेल्जियम के अंदर फहराया गया था। बेल्जियम में 1920 में जो ओलंपिक हुए थे एंटवर्प में, उनमें फहराया गया था। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन ये दे रखा है कि 5 छल्ले हैं ओलंपिक खेलों में, जैसे कि आप इस इमेज को देख रहे हैं नीचे, 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो 5 रिंग्स दे रखी हैं ये अलग अलग 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जो 5 छल्ले हैं इनमें से सबसे पहले यहाँ देखें, ये जो ब्लू रिंग्स है, ब्लू यानी नीला छल्ला जो है, नीला, तो नीला छल्ला जो है ये यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो यूरोप महाद्वीप को कौन सा दे रहा है, ये नीला। और उसके बाद जो ये येलो है, पीला, ये पीला 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 जो है, पीला पीला पीला, येलो येलो येलो। तो पीला जो है ये हम जिस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप जो है इसमें पीला छल्ला जो है, येलो रिंग्स जो है वो इसमें प्रतिनिधित्व को दर्शा रही है एशिया महाद्वीप में। उसके बाद ब्लैक जो है, ब्लैक
ये जो ब्लैक है, ये काला, ये ब्लैक वाला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका, इस अफ्रीका महाद्वीप को ये दर्शा रहा है ब्लैक वाला छल्ला। और साथियों लाल जो है, लाल, ये लाल जो है ये है अमेरिका जो है, अमेरिका। तो अमेरिका महाद्वीप के लिए जो है ये लाल रंग जो है, लाल रंग का जो छल्ला है ये दर्शा रहा है उसको। उसके बाद एक बच गया हरा रंग का, जो हरा रंग का छल्ला है, हरा रंग का, ये वाला हरा रंग, ये हरा रंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं। और साथियों ऑस्ट्रेलिया ना मिले आपको या ऑप्शन के अंदर आ भी जाए आपको, तो ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप कहें या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहें, तो इसके लिए कौन सी रिंग्स होगी, वो ग्रीन रिंग होगी, हरा छल्ला होगा। ये देखो आगे लिखा हुआ सारा का सारा, ये जो रिंग्स है ये 5 इंटरलॉकिंग रिंग है। 5 इंटरलॉकिंग का मतलब एक रिंग इस प्रकार है, दूसरी रिंग इसी को इंटरलॉक कर रही है, तीसरी फिर इसको इंटरलॉक कर रही है, चौथी इसको इंटरलॉक कर रही है, 5 इसको इंटरलॉक कर रही है। तो ये जो अभी आपने पीछे इमेज देखी थी पिछली स्लाइड पे, तो ये 5 इमेज, वो उस इमेज में 5 रिंग्स जो हैं, एक सफ़ेद क्षेत्र के नीले पीले सफ़ेद क्षेत्र पर एक सफ़ेद यानी बैकग्राउंड जो है ये वाला, ये बैकग्राउंड वाइट का है, सफ़ेद रंग का है, इसमें नीले रंग, पीले रंग, काले रंग, हरे और लाल रंग की जो है रिंग्स हैं, जिसमें ओलंपिक रिंग्स के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो 5 छल्ले दिखाई दे रहे हैं, छल्ले, ये 5 छल्ले जो हैं इनको ओलंपिक का क्या कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, छल्ला कहा जाता है या घेरा कहा जाता है। इसमें ब्लू रिंग है जो यूरोप महाद्वीप के लिए है, पीला है एशिया महाद्वीप के लिए, ब्लैक रिंग अफ्रीका के लिए, लाल रंग अमेरिका के लिए, ग्रीन रिंग जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, या साथियों ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप का, ओशिनेशिया भी इसको इसी को कहा जाता है, या ऑस्ट्रेशिया भी इसी को कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे 5 जो रिंग्स हैं उनके प्रतीक हो गए। ओलंपिक जो है, ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है ओलंपिक का, यानी ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, सीटिस अल्टियस, यहाँ कोमा लगाना, सीटिस अल्टियस और फोर्टियस, ये जो हैं इनका लैटिन भाषा में जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है, इसे तो कहा जाता तेज यानी फास्टर, अल्टियस का मतलब कहा जाता हाइयर यानी उच्चतर कहा जाता है, और दूसरा लास्ट में है फोर्टियस, इस फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रोंगर कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, मजबूत। तो ये इनका क्या है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का लैटिन में जो है वो मीनिंग निकल के आ रहा है। यह 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पियर डी कुबर्टिन जो है इसे अपने दोस्त हेनरी डिडोन एक डोमिन पुजारी के आधार पर जो है, पुजारी के से आधार लिया गया था, जो एक एथलेटिक्स उत्साही था। यानी ये जो व्यक्ति था ये हेनरी डिनोड और जो दूसरा व्यक्ति था कुबर्टिन, इन्होंने एक डोमिनियन पुजारी से इसको उधार लिया था जो कि एक एथलेटिक्स था, वो एथलेटिक्स का उत्साही था। ये ओलंपिक के अंदर जो लौ जलाई जाती है, लौ ओलंपिक में, लौ ओलंपिक आंदोलन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रतीक है, एक सिंबल के रूप में काम करता है। यह प्राचीन आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक भी है। यानी जो लौ जलाई जाती है वो किसका प्रतीक है, आधुनिक खेलों में निरंतरता का प्रतीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में कई महीने पहले ओलंपिक लौ को ओलंपिया, ओलंपिया एक शहर का नाम है और कहाँ पड़ेगा, ये ग्रीस देश में पड़ेगा, यूनान में पड़ेगा, ग्रीस में पड़ेगा। इसमें इसको जलाया जाता है। ओलंपिक की जो मसाल होती है, इस प्रकार से जो मसाल पकड़ी जाती है, तो जो ये मसाल होगी ये इस प्रकार से ज्वलित कर दी जाती है। तो ये मसाल को कहाँ से, ओलंपिया जो कि ग्रीस देश में पड़ता है, यहाँ से इसको प्रज्वलित किया जाता है। इस समारोह में ओलंपिक मसाल रिले जो है, मसाल रिले, इसकी शुरुआत होती है, जो औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक पुलाव की रोशनी के साथ समाप्त हो जाती है। यानी ओलंपिक पुलाव की जो रोशनी है उसी के साथ इसको समाप्त कर दिया जाता है। ओलंपिक की लौ जो है ये समर ओलंपिक का हिस्सा रही है। यानी समर ओलंपिक जो है जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, इनका ये हिस्सा रही है। आगे हैं, ओलंपिक समापन समारोह के दौरान इसे बुझाने तक खेलों की अवधि के लिए इस लौ को क्या है, जलाया जाता है, प्रज्वलित रखा जाता है। आधुनिक आधुनिक आंदोलन के प्रतीक के रूप में ओलंपिक लौ की शुरुआत जो है वो आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जॉन विल्स। यानी आधुनिक आंदोलन के रूप में जिस ओलंपिक लौ को प्रज्वलित किया जाता है उसके आर्किटेक्ट जो थे जॉन विल्स ने थे। इन्होंने एम्स्टर्डम में 1928
एम्स्टर्डम में 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए स्टेडियम का डिज़ाइन तैयार किया था। तो इन्होंने आर्किटेक्ट का नाम भी अगर पूछा जाए तो कौन थे, जॉन विल्स जो थे वो इसके आर्किटेक्ट थे। और एम्स्टर्डम जो है इसके अंदर 1928 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो थे इनके अंदर स्टेडियम का डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया था। अगला फैक्ट दे रखा है कि जब 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक ओलंपिक आग की परंपरा से फिर शुरू किया गया था, और ये कई बार पूछ लिया जाता है, एम्स्टर्डम के इलेक्ट्रिक स्टेडियम में मैराथन टावर में इसको पहली बार प्रज्वलित किया गया था। तो ओलंपिक जो मसाल है, ओलंपिक की जो लो है वो जलाई जाती है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो एम्स्टर्डम जो है इसी में 1928 से इसी के स्टेडियम से की गई थी। ओलंपिक लॉ को पहली बार 1936 में ग्रामिस पोट्रेनक्रिच में शीतकालीन ओलंपिक में पेश किया गया था। आधुनिक ओलंपिक जो है इसका शुभंकर जो है, यानी ओलंपिक का जो मस्कट बोला जाता है जिसे शुभंकर बोला जाता है, वो 1972 में म्यूनिख जर्मनी में होगा और आयोजित 20वें ओलंपिक खेलों में पेश किया गया था। और तब से एक विशेष बल स्थल के साथ ओलंपिक शुभंकर का चयन किया जाता है। यानी ओलंपिक के लिए जो मस्कट तैयार किया जाता है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1972 के जो म्यूनिख जो है यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। आमतौर पर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में ग्रीस की टीम का पहला स्थान था। तो पहला स्थान किस देश की टीम का था, तो ग्रीस की टीम का पहला स्थान था। और आखिरी मार्च परेड के अंदर जो थे वो मेज़बान मंदिर को रखा गया था। ये साथियों यहाँ नहीं, मेज़बान टीम कर देना, यहाँ मेज़बान टीम को रखा गया था, मेज़बान टीम को रखा गया था। अन्य स्थानों पर टीमों को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला क्रम में रखा गया है। यानी अन्य टीम होगी उनको ABCD करके XYZ जो होंगे इस ऑर्डर के अंदर उन टीमों को रखा गया था। लेकिन आगे देखें, उद्घाटन समारोह के तहत समापन समारोह में मेज़बान है ये मेज़बान, और देश को इस प्रकार लिखना, मेज़बान देश जो है के झंडे को उठाने और उसके राष्ट्रगान के प्रदर्शन जो है इससे इसकी शुरुआत की जाती है। यानी ओलंपिक खेलों में जो मेज़बान देश है उसी का झंडा उठाया जाता है और उसी देश के राष्ट्रगान के साथ इसका जो है वो समापन कर दिया जाता है। यानी अगला जो ओलंपिक खेल 2024 के अंदर होंगे वो फ्रांस के अंदर होंगे, और कहाँ पर होंगे, पेरिस। यानी इस बार 2020 का कह सकते हैं साथियों, था तो ये 2020 का, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया था, 2021 में हुआ था। जब 2021 के ओलंपिक खेल या 2020 के ओलंपिक खेलों का समापन किया गया था तो पेरिस यानी फ्रांस देश जो है इसका झंडा उठाया गया था और फ्रांस देश के राष्ट्रगान के साथ इनका समापन किया गया था। बात कहने की कुल मिला के ये थी। फिर मेज़बान देश उद्घाटन समारोह के एक समान कलात्मक, और ये है कार्यरत है साथियों, ये कार्यरत प्रस्तुत करता है, हालांकि से उद्घाटन से कम माना जाता है। यानी उद्घाटन होता है वैसा ही एक इवेंट होता है, उसी प्रकार का एक समारोह होता है, लेकिन उसके जैसा ही होता है, उससे कम होता है। फिर आग को बुझाने के बाद, कौन सी आग, जो लौ प्रज्वलित की जाती है मसाल की, उसको बुझाने के बाद मेज़बान देश का संगीत संस्कृति के कुछ एथलीटों के लिए एक पार्टी होगी। ये तो कोई खास बात, चल कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक देवता हैं ज्यूस, ग्रीक देवता कौन है, ज्यूस। ज्यूस के सम्मान में माउंट ओलिम्पी यानी अगर प्राचीन की बात की जाए, प्राचीन की, तो प्राचीन ओलंपिक माउंट ओलिम्प पर 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक खेलों की क्या की गई थी साथियों, शुरुआत की गई थी। 1896 के अंदर पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो ग्रीस की राजधानी एथेंस जो है उसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से तो बहुत बार, अनेकों बार पेपरों में क्वेश्चन आ लिए कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ पर हुए थे, तो 1896 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे, ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस के अंदर हुए थे, या ग्रीस देश में हुए थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। साथियों अभी भी मैंने जिक्र किया था बिल्कुल पहली स्लाइड के ऊपर कि प्रत्येक 4 साल के बाद क्या किया जाता है, इनका आयोजन किया जाता है। और ग्रीष्मकालीन जो होंगे वो भी प्रत्येक 4 साल के बाद, और शीतकालीन होंगे वो भी प्रत्येक 4 साल के बाद होंगे। अब यहाँ से देखें तो जैसे ये ओलंपिक हुए थे 2 साल के बाद ही शुरुआत हो जाते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 4 साल, यहाँ से यहाँ तक की बात करें 4 साल। यानी कहने की सीधी सीधी बात क्या है, ग्रीष्मकालीन भी प्रत्येक 4 साल के बाद होते हैं, और साथियों शीतकालीन भी क्या होंगे, शीतकालीन, ये भी प्रत्येक 4 साल के बाद आयोजन किए जाते हैं।
ओलंपिक खेलों के ध्वज को 1913 को मान्यता दी गई थी और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में पहली बार इसको फहराया गया था। ओलंपिक ज्योति जलान, ओलंपिक ज्योति का मतलब मसाल जो है, जलाने की परंपरा की शुरुआत जो है 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों के अंदर हुई थी। ओलंपिक खेलों के अंदर महिलाओं की भागीदारी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैंटास्टिक क्वेश्चन आ गया भाई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से, कौन से ओलंपिक खेलों से? तो साथियों दूसरे ओलंपिक खेल जो थे 1900 में हुए थे, ये दूसरे ओलंपिक खेलों से महिलाओं की भागीदारी जो है वो शुरुआत हुई थी। आगे है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी, और जिस भारतीय खिलाड़ी ने नाम लिया था वो एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है साथियों एक आंग्ल भारतीय थे, तो एक आंग्ल भारतीय थे जिनका नाम क्या था, नॉर्मन प्राइस हार्ड थे। नॉर्मन प्राइस हार्ड जो थे ये थे जिन्होंने 1900 के खेल हुए थे, यानी सेकेंड ओलंपिक में दूसरे आधुनिक खेल जो थे उनमें भाग लिया, और एथलेटिक्स यानी खेल भी अगर पूछा जाए तो एथलेटिक्स था, और इन्होंने 2 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो इन्होंने जीते थे, सिल्वर मेडल। मैरी लीला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा ये भी। मैरी लीला रो जो हैं ये ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। यानी भारत की तरफ से अगर ये पूछा जाए कि किस महिला ने पहली बार ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया था तो उसका नाम था मैरी लीला रो, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अधिकतम नंबर, अधिकतम नंबर का मतलब है एक ही ओलंपिक में अधिकतम मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी जो हैं वो तारिना लवनीना ने जो हैं ये हैं, इन्होंने 9 गोल्ड जीते थे। स्वर्ण पदक कितने जीते थे, 9 गोल्ड पदकों सहित टोटल 18 पदक जीते हैं इन्होंने, 18 पदक टोटल कितने हैं, 18। गोल्ड किस में है, 9 हैं, बाकी सिल्वर और जो ब्रोंज है वो बच गए, कितने बच गए, कुल मिला के 9 वो रह गए हैं। अधिकतम नंबर स्वर्ण पदक विजेता खेल महिला, खेल इसमें पूछा कि महिला चिसीना ओटी हैं, इन्होंने 1986 के अंदर जो सेउल ओलंपिक हुए थे इन्होंने तैराकी में 6 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे, तो इन्होंने तैराकी में कितने जीते थे, 6 गोल्ड जीते थे इन्होंने भी। अधिकतम नंबर जो है वो स्वर्ण पदक विजेता पुरुष खिलाड़ी, इस बार पुरुष खिलाड़ी का जिक्र है, वो यूएसए के थे माइकल फेलिप्स, जो कि एक तैराक हैं। माइकल फेलिप्स जो हैं ये एक तैराक हैं, स्विमर हैं, तो इन्होंने 2008 का जो ओलंपिक खेल हुआ था बीजिंग के अंदर, बीजिंग यानी ओलंपिक खेल उनमें तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो इन्होंने अकेले ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। यानी पुरुष में अगर बात की जाए सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी जो है अमेरिका का माइकल फेलिप्स है, जिन्होंने 2008 में कारनामा किया था। उसके बाद फैक्ट दे रखा है 1908 में, 1948 में और 2012 में, यानी 3 एक ऐसे ओलंपिक हैं जिनमें 3 बार ओलंपिक की मेज़बानी एक ही देश के अंदर की गई थी, और वो है लंदन देश जो है। यानी लंदन के अंदर 3 बार जो है ओलंपिक खेल हो चुके हैं, और कब कब हुए हैं, वो 1908 का ओलंपिक हुआ था, 1948 का ओलंपिक हुआ था, और 2012 में ओलंपिक खेल जो हुए हैं वो लंदन में हुआ था, और ये पहला ऐसा शहर है जिसमें 3 बार ओलंपिक खेल करवाए गए हैं। लंदन ओलंपिक 2012 जो हैं इसके उद्घाटन समारोह में संगीत जो था, इसमें संगीतकार इलिया राजा के साथ जो थे वो भारत के ही थे, AR रहमान जो थे, इन्होंने 2012 का जो ओलंपिक हुए थे उसमें क्या किया था, संगीत तैयार किया था, AR रहमान ने किया था और इलिया राजा इन्होंने किया था। केडी जाधव जो हैं इन्होंने 1952 में हेलसिंकी के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें कुश्ती यानी रेसलिंग, कुश्ती में देश का पहला पदक जीता था। तो देश के लिए पहला पदक जीतने वाला जो इंडिविजुअल हो गया वो केडी जाधव था। कब जीता था, 1952 में। यानी भारत की तरफ से इंडिविजुअल जीतने वाला जो पहला व्यक्ति बना था वो कुश्ती में जीता था, और कौन जीता था, केडी जाधव ने जीता था। जो एथेंस है, एथेंस के अंदर, एथेंस कहाँ पर, ग्रीस में पड़ेगा, उसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी देश जो थे वो 13 देशों ने भाग लिया था। इसमें 13 देशों में से जितने खिलाड़ी थे वो 311 थे, और ख़ास बात क्या थी, सारे के सारे पुरुष थे, यानी महिला एक भी नहीं थी।
तो महिला कब से भाग लेना शुरू हुआ था, तो महिलाओं ने सेकंड ओलंपिक यानी 1900 के अंदर जो सेकंड ओलंपिक हुए थे उनमें भाग लेना शुरू किए गए थे। अच्छा, एथेंस के अंदर जो हुए थे उसमें 42 जो है वो प्रतियोगिता 42 करवाई गई थी। और भारत की स्थिति क्या थी, भारत में इसने भाग लिया ही नहीं था, यानी पहले ओलंपिक खेल जो हुए थे उन पहले ओलंपिक खेलों में भारत ने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। अगला है स्थान बताना है, दे ही रखा, बताना क्या था, पेरिस जो कि फ्रांस देश की राजधानी है, फ्रांस का शहर है। पहली बार महिला भागीदार हुई थी 1330 खिलाड़ियों की संख्या, ये 1330 खिलाड़ी जो हैं ये फ्रांस के अंदर, जो पहली बार फ्रांस के अंदर 1900 के अंदर हुए थे उसमें 1330 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें महिला खिलाड़ी भी थी 11। और भारत की इस पे पोजीशन क्या रही थी, भारत ने इनमें भाग लिया था, 2 भारत ने इसमें रजत पदक जीते थे, एक नॉर्मन प्रीसर्ड द्वारा जीता गया था और एक कलकत्ता के एंग्लो भारतीय जो तो एथलेटिक्स में उनके द्वारा जीता गया था। तो यानी पेरिस में भारत ने भाग लिया था और भारत ने कितने गोल्ड मेडल, टोटल मेडल की बात करिए तो 2 ही जीते थे और 2 कौन से थे, सिल्वर मेडल थे। सिल्वर मेडल जो थे वो 2 थे भारत में। भारत ने तीसरे का मतलब है 1904 में सेंट लुइस के अंदर हुए थे और चौथा 1908 में लंदन में हुआ था और 5वां ओलंपिक जो थे 1912 स्टॉकहोम में हुए थे। इन सभी में यानी 1904 में, 1908 में और 1912 ये लगातार के साल हैं। 1904 फिर 4 साल बाद 1908 फिर 4 साल बाद 1900, इन तीनों में भारत ने क्या किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। आगे देखते हैं, बर्लिन जो कि जर्मनी में होने वाले छठे ओलंपिक, छठा कब हुआ था, 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये रद्द कर दिया गया था, यानी छठा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होना था, 1916 में, और कहाँ पर होना था, ये जर्मनी के अंदर होना था। लेकिन साथियों पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरुआत कर दी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसके कारण ये 1916 के ओलंपिक खेल नहीं हो पाए थे। लेकिन भारत ने भाग कभी नहीं लिया, तो 1904 वाले में नहीं लिया था, 1908 वाले में और 1912 में नहीं लिया था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम भेजी थी, यानी भारत ने भाग तो लेना पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की तरफ से कोई टीम भेजी गई थी। वो टीम पहली बार 1920 के खेलों में भेजी गई थी। 1920 के खेल के अंदर पहली बार भारत ने क्या किया था, एक टीम भेजी गई थी। 9वां ओलंपिक जो है वो 1928 के अंदर शुरुआत हुई थी और ये एम्स्टर्डम यानी हॉलैंड का मतलब साथियों यहाँ नीदरलैंड है। आज का जो नीदरलैंड है उसी नीदरलैंड को कहा जाता था हॉलैंड। तो हॉलैंड जो है वर्तमान में, इस हॉलैंड को चाहे आप काट देना, नीदरलैंड जो है नीदरलैंड के अंदर पड़ता है एम्स्टर्डम, और इसी के अंदर हुए थे 1928 में। भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता था और गोल्ड मेडल जो जीता था भारत ने वो हॉकी के अंदर जीता था। ठीक है, ये 9वां ओलंपिक जो था 1928 में जीता था। दूसरा विश्व युद्ध के कारण 12वें ओलंपिक खेल यानी 12वें ओलंपिक खेल जो थे 12th ओलंपिक गेम्स जो थे 1940 ये नहीं हो पाए थे। कहाँ पर आयोजित होने थे, टोक्यो के अंदर। टोक्यो के बाद हेलसिंकी जो है, हेलसिंकी, इसमें 13वें ओलंपिक खेल होने थे। 13वें कब होने थे, 1944 में लंदन में होने थे, ये भी कैंसिल हो चुके। यानी 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल जो हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से नहीं हो पाए थे और 1916 का पहला वर्ल्ड वार के अंदर नहीं हो पाया था। तो विश्व युद्ध ने कुल मिला के 3 ओलंपिक खेलों को प्रभावित किया था, आयोजन नहीं करने दिया था। उसके बाद देखते हैं 20वां ओलंपिक जो है, 20वां ओलंपिक 2008 में। साथियों ये 20वां नहीं होगा, ये 20वां नहीं है, इसको आप काट के एक बार कर लेना। साथियों ये 29वां है। 2008 के अंदर कौन से हुए थे, 29वें ओलंपिक खेल हुए थे। कहाँ पर हुए थे, चीन के अंदर हुए थे, बीजिंग के अंदर हुए थे, जिसमें भारत के अभिनव बिंद्रा ने, जिनका संबंध शूटिंग खेल से है, इसमें गोल्ड मेडल जीता था और इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। सुशील कुमार जो कि एक रेसलर हैं, आजकल इनका नाम भी आप सुर्खियों में देख रहे होंगे, कांस्य पदक विजेता जो हैं, ये 2008 के ओलंपिक खेलों में रहे थे। उसके बाद विजेंद्र कुमार जो कि बॉक्सर हैं, भिवानी से इनका संबंध है, कालुआश गांव से इनका संबंध है और ये बॉक्सिंग जो है, इन बॉक्सिंग से इनका संबंध है, यानी ये क्या है, बॉक्सर है, मुक्केबाज हैं। इन्होंने भी 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसके बाद देखते हैं 1996 के। साथियों 1996 के जो थे, 1996 के ये 26वें नंबर के ओलंपिक थे। कौन से नंबर के थे, 26वें ओलंपिक थे, जो अटलांटा यूएसए के अंदर हुए थे। लिएंडर पेस जो कि भारत के एक लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं, लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था।
उसके बाद 20वें ओलंपिक, 20वें फिर से नहीं है, 2004 के अंदर ओलंपिक जो हुए थे साथियों वो 28वें ओलंपिक हुए थे। कौन से हुए थे? 28वें ओलंपिक हुए थे। तो 28वें ओलंपिक हुए थे 2004 के अंदर, सॉरी 2004 का नहीं आएगा ये, क्योंकि सिडनी दे रखा तो इसका मतलब 2000 आएगा, और 2000 आएगा तो इसका मतलब ये 27वां होगा, फिर 28वां नहीं होगा तो 27वां। कोई नहीं, टाइपिंग का एरर है, टाइपिंग गलत कर दी होगी टाइपिस्ट ने। 27वां जो है ये 2000 में हुआ था 27वां, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ था सिडनी में। और कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में क्या किया था, और साथ ही उनकी कैटेगरी को ध्यान रखना, 69 किलोग्राम जो है 69 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो पहली बार कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने कब जीता था? 2000 में। और ये पूछा जाए खेल कौन सा था? वेट लिफ्टर थे, भारोत्तोलन थे। उसके बाद है 20वें ओलंपिक 2004, ये 20वें नहीं होंगे, अब ये होंगे 28वें। इसको काट कर क्या कर देंगे? कोई नहीं साथियों, टाइपिंग एरर होगा, या तो लिखते वक्त उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा तभी ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28वें ओलंपिक 2004, ये 2004 में एथेंस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। एथेंस, फिर मिस्र गलत लिख दिया एथेंस के साथ, कोई बात नहीं, ये छोड़ देंगे एक बार। मेतर नहीं है, मेज़र है ये, मेज़र, टाइपिंग में एरर, कोई बात नहीं साथियों। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं इन्होंने रजत पदक जीता था, और इनका संबंध अगर पूछा जाए तो साथियों शूटिंग खेल जो है, शूटिंग से इनका संबंध है, शूटिंग से है। इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। 30 ओलंपिक 2012, 30वें ओलंपिक, ये बिल्कुल सही है, 30वां ओलंपिक जो था, 30वां, ये 30वां ओलंपिक 2012 के अंदर आयोजन किया गया था, और भारत ने कुल मिला के रजत पदक भी इसमें जीता था, और कांस्य पदक भी जीते थे, और 6 पदक और भी जीते थे, सहित 6 पदक जीत लिए। यानी भारत ने टोटल की बात की जाए तो कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते थे। भारत द्वारा किसी भी ओलंपिक खेलों में जीते गए पदकों के मामले में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अब तक का मतलब ये 2012 की तरफ से है, अब नहीं है वर्तमान, कभी 2021 की तरफ से भी इसी को मान लो, 2021 अभी आएगा, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे इसकी। तो इसमें भी पदक जो जीते थे ये भारत ने 6 पदक जीते थे। किस किस ने जीता था? रजत पदक विजय कुमार ने जीता था शूटिंग के अंदर, रजत पदक जीता था सुशील कुमार ने कुश्ती के अंदर, कांस्य पदक जीता था यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था गगन नारंग ने शूटिंग के अंदर, कांस्य पदक जीता था साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में, कांस्य पदक जीता था MC मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में, और कांस्य पदक जीता था हरियाणा के योगेश्वर दत्त कुश्ती के अंदर, रेसलिंग में इन्होंने जीते थे। आगे देखते हैं, भारत कुल 2 पदक, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में 67वें स्थान के ऊपर रहा था। PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। वह ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई थी, पहली महिला एथलीट बनी। साक्षी मलिक, जिनका संबंध हरियाणा से है, साक्षी मलिक ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर ने 1964 से ओलंपिक खेलों में दिखाई देने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है। यानी दीपा कर्माकर जो है ये 1964 से और ओलंपिक खेलों में दिखाई देने वाली भारत की तरफ से पहली क्या बनी है? जिम्नास्ट बनी है। और ये इन्होंने पदक जीता था, पदक कोई भी पदक नहीं जीता, ये बता रहे हैं कोई भी पदक नहीं जीता। भारतीय एथलीटों ने ग्रीष्मकालीन खेलों में 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक हैं और 12 कांस्य पदक हैं। और ये सारे के सारे पदक भारत ने जीते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, टोटल 28 पदक जीते हैं। आगे देखते हैं, 4 ओलंपिक में भाग नहीं लिया, यानी भारत ने अब तक 4 ओलंपिक खेल ऐसे हो गए हैं जिसमें भाग नहीं लिया है। एक तो 1896 में, यानी पहले में तो भारत ने भाग लेना सीखा ही नहीं था, फिर भारत ने 1900 के बाद भाग लेना सीखा, लेकिन 1904 में भारत ने भाग नहीं लिया, 1908 में भाग नहीं लिया और 1912 में। यानी अब तक जो ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें से भारत ने 4 बार ओलंपिक खेलों में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। 6 बार ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता था, यानी 1902 के अंदर, 1902 वाला तो कौन सा हो गया? शीतकालीन हो गया। 1924, 1976, 1984, 1988, 1992 इनमें भारत ने कोई भी क्या नहीं जीता, एक भी मेडल नहीं जीता भारत का, यानी स्कोर क्या रहा? 0 का स्कोर रहा भारत का।
उच्चतम नंबर फील्ड हॉकी में पदक जीता था, उच्चतम फील्ड हॉकी के अंदर भारत पदक जीते थे 11, 8 जिसमें गोल्ड मेडल थे, 1 सिल्वर मेडल था और 2 ब्रॉन्ज, यानी 8 थे वो गोल्ड मेडल थे और 1 था वो सिल्वर मेडल था और 2 थे वो कौन से मेडल थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। साथियों ये जो आपको यहाँ टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर देखेंगे तो करंट के 2-3 क्वेश्चन आपके पहले ही तैयार हो जाएंगे। साथियों ये 2016 दे रखा है, 2016 के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था और जहां पर आयोजित हुआ था उस शहर का नाम क्या है, ब्राज़ील शहर में हुआ था और जगह का नाम क्या था, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था। फिर 4 साल के बाद यानी 2016 के 4 साल के बाद कहाँ पर होंगे, 2020 में। तो साथियों 2020 के अंदर ये जापान के अंदर हुए हैं, जापान में, यानी 2020 में जापान में कहाँ हुए हैं, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर ये हुए हैं, अभी हाल फिलहाल 2021 में हुए थे। फिर 2020 के 4 साल के बाद फिर से आयोजित होने थे, कहाँ आयोजित होने हैं, ये फ्रांस के अंदर होंगे। 2024 में कहाँ होंगे, फ्रांस के अंदर आयोजित होंगे और फ्रांस में जहाँ पर खेले जाएंगे उस जगह का नाम क्या होगा, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस के अंदर होंगे। साथियों 2024 के 4 साल के बाद फिर से इनका आयोजन किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में किए जाएंगे। कब होंगे, 2028 में होंगे। और साथियों 2028 में होंगे तो ये कहाँ पर होंगे, अमेरिका का शहर पड़ता है लॉस एंजल्स, वहाँ पर होंगे, अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स होंगे। आगे देखते हैं साथियों। और साथियों टेबल में बीच बीच में जो है ये शीतकालीन खेल हैं, शीतकालीन खेल भी आप इनको बीच बीच के अंदर देख लेना, शीतकालीन जो होंगे वो आप बीच में देखते रहना। चलो आगे देखते हैं। टोक्यो के अंदर 1964 में यानी 2021 का खेल या 20 का ओलंपिक की मैं बात करूं तो 2020 के ओलंपिक खेल कहां पर हुए हैं, ये टोक्यो के अंदर हुए हैं। और साथियों टोक्यो के अंदर 2020 से पहले भी ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जा चुका, कब किया जा चुका, 1964 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के। सापेरो के अंदर 1972 के अंदर शीतकालीन खेल हो चुके। नागानो 1998 के अंदर इसमें शीतकालीन खेलों के बाद 2020 के खेल जापान में होने वाले थे, चौथे ओलंपिक खेल हैं। साथियों जापान के अंदर देखो 3 बार हो चुके, 1964 में हो चुके इसका और टोक्यो के अंदर हो चुके, सापेरो के अंदर 1972 में हो चुके और नागानो के अंदर 1998 में हो चुके। यानी ये तीनों के तीनों शहर किसके हैं, जापान के हैं, 3 बार हो चुके। और साथियों चौथी बार भी जापान में हुए हैं। तो जापान में कितनी बार हो चुके ओलंपिक खेलों का आयोजन, 4 बार हो चुका है। 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया महाद्वीप का पहला देश है। यानी 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाने वाला एशिया महाद्वीप का, एशियन कॉन्टिनेंट जो है, इसका पहला देश जो बना है वो कौन सा बना है, वो बना है टोक्यो, जो कि जापान का एक शहर का नाम है टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल भी है, राजधानी भी है। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बाद बीजिंग, यानी बीजिंग कहाँ पर है, चाइना के अंदर, बीजिंग जो कि चीन के अंदर है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, करंट अफेयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और क्या क्वेश्चन बनेगा, 2020 के ओलंपिक खेल यानी ओलंपिक खेल टोक्यो में हुए हैं और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे, ये चाइना के अंदर होंगे। उसके बाद है 2020 के शीतकालीन ओलंपिक जो खेल हैं 2020 का। साथियों ये 2020 जहां भी आपको लिखा मिलेगा ना, इसका मतलब है कोविड-19 की वजह से जो अभी 2021 में हाल फिलहाल में जो खत्म हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। 2020 के शीतकालीन ओलंपिक जो हैं इसमें 339, इस डाटा को याद करना, 339 आयोजनों में पुरस्कार पदक जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें से 33 खेल होंगे और 33 विभिन्न खेलों के प्रतिनिधि होंगे। और साथियों 33 खेल जो होंगे इसके अंदर जो प्रतिस्पर्धाएं होंगी वो 42 प्रतिस्पर्धा होंगी। साथियों खेल तो होंगे, कितने होंगे, 33, और खेलों में प्रतिस्पर्धा अगर पूछी जाएगी तो कितनी, यानी इवेंट कितने होंगे 33 खेलों में, तो 42 इवेंट होंगे, 42 प्रतिस्पर्धा होंगी। 42 प्रतिस्पर्धा खेल है ये इस 2020 के या 2021 का, मैं तो 2020 ही लिख रहा हूँ, आयोजित ये हुए थे अब 2021 में कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। इसमें कितनी प्रतियोगिता होंगी, यानी इवेंट की बात की जाए तो कितने इवेंट होंगे इसके अंदर, 42 इवेंट होंगे, लेकिन खेल पूछा जाए तो 33 होंगे। इसमें 33 खेल और 32 अंतर्राष्ट्रीय संघ जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। 339 तो जो मेडल है ये ध्यान रखना, 339 मेडल दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है। अगर इन तीनों को मैं मिला दूं तो कुल कितने मेडल दिए जाएंगे, 339 दिए जाएंगे, जिसमें 18 जो है वो मिक्स्ड ओपन इवेंट के अंदर दिए जाएंगे,
जो 18 जो हैं वो मिक्स के अंदर दिए जाएंगे, बाकी सारे इंडिविजुअली जो हैं वो दिए जाएंगे। साथियों आप नीचे देख रहे हैं ये दो आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली और एक इधर ये वाली, ये दोनों के दोनों जो हैं ये लोगो हैं जिन्हें मस्कट कहा जाता है, जिन्हें शुभंकर कहा जाता है। ये जो शुभंकर है, ये शुभंकर जो है ये 2020 के ओलंपिक खेलों का था। और मेरे प्यारे साथियों सीडीएस का पेपर हुआ था 2018 में, उस सीडीएस के पेपर में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक का मस्कट शुभंकर क्या होगा। तो साथियों मेरी तोवा जो होगा, मेरी तोवा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर वाला, ये जो है ये मेरी तोवा जो है, ये वाला जो है ये इस बार का मस्कट था 2020 का या 2021 में आयोजित हुआ था। साथियों जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये 2021 जो है शीतकालीन इन शीतकालीन का शुभंकर होगा जिसको सोमाइती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? सोमाइती। दोनों को दोनों याद रखना, पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि 2020 का मस्कट क्या होगा और शीतकालीन ओलंपिक का मस्कट क्या होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक का मस्कट शुभंकर जो होगा सोमाइती होगा, और 2020 के ओलंपिक खेलों का मस्कट कौन सा होगा साथियों? मेरी तोवा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके अब तक क्लियर होंगे। आगे देखते हैं साथियों क्या है। बिल्कुल सही है, मेरिटोवा या मेरिटोवा जो है ये रियो तानिगुचियो द्वारा बनाया गया था। नाम भी ऐसा ही है, पढ़ लेना भाई एक बार, रियो तानिगुचियो के द्वारा बनाया गया था। अच्छा गुचियो ने बना दिया ये। टोक्यो में दो हैं, क्या दो हैं? एक तो ग्रीष्मकालीन होंगे और एक शीतकालीन होंगे। साथियों शीतकालीन नहीं है, उसको पैरालंपिक बोलना भाई। पैरालंपिक जो है, शीतकालीन नहीं, पैरालंपिक क्योंकि जब हमारे ग्रीष्मकालीन हो जाते हैं, क्योंकि वो शीतकालीन तो 2022 के अंदर होना है, 2022 का नहीं, इसी साल 2020 के अंदर 21 के अंदर जो होंगे वो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे। जैसे ही ओलंपिक खेल खत्म हो जाते हैं, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खत्म होते हैं, उनके जस्ट बाहर उसी शहर के अंदर ये पैरा एथलीट जो हैं इनके गेम करवा दिए जाते हैं, पैरालंपिक खेल जो हैं वो करवा दिए जाते हैं। और पैरालंपिक का जो शुभंकर होगा साथियों वो कुचिटी होगा। क्या होगा शुभंकर? कुचिटी होगा। साथियों इसी कुचिटी को सोमयती कहा जाता। क्या कहा जाता है? सोमाइती कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जो आपको पिछली स्लाइड के ऊपर जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा था वही इसका मस्कट है। और साथियों ओलंपिक का मतलब साथियों हमेशा मान के चलना कि वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जिक्र कर रहा है। जब भी वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहेगा या शीतकालीन ओलंपिक कहेगा तो उसका मतलब क्या है? हम ग्रीष्मकालीन की। और मेरिटोवा इसका जो था शुभंकर था। लोगो का जो नाम है वो सामंजस्यपूर्ण चेकर्ड प्रतीक है, ये भी ध्यान रखना। लोगो के चेकर पैटर्न जो है वो पूरे इतिहास में दुनिया भर के लोगों के लिए लोकप्रिय रहे हैं। आगे देखते हैं फैक्ट क्या है। जापान में इस चेकर पैटर्न को ईदो कोल कहा जाता है। साथियों थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको 2 बार पढ़ लेना, 1 बार पढ़ लेना, याद जरूर रख लेना, ऑप्शन से भी आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। फिर तो 1603 से 1867 में इचुमात्सु मोयो के रूप में जाना जाता था। यह एक परिष्कृत लालित्य और परिष्कार का व्यक्त करता जो जापान का उदाहरण है। साथियों जापानी नाम में बस इन्हीं को ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आगे देखते हैं। लोगो आयताकार आकार के 3 किस्मों से बना है और डिजाइन का उद्देश्य जो है विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न सोच वाले कृत्रिम देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह विविधता में एकता जो है इसके संदेश को खूबसूरती से सम्मानित करता है। साथियों विविधता में एकता जो है, इस बात को आप ध्यान रखना, इस संदेश को खूबसूरती से समाहित करता है, इस बात को ध्यान रखना। साथियों अब मैं आपसे बात करूंगा और टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल जो था, भारतीय दल, इस दल के लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया गया था। साथियों जो सॉन्ग लॉन्च किया गया था ये बुधवार को। साथियों अब तो इस बुधवार का महत्व नहीं रहा, इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इस सॉन्ग को गाया गया है? तो मोहित चौहान जो कि एक सिंगर है, इन्होंने इसमें आवाज़ दी थी। यानी जो सॉन्ग तैयार किया गया था ये किसके द्वारा तैयार किया गया? मोहित चौहान जो सिंगर है इनके द्वारा किया गया। खेल मंत्री जो थे किरण रिजिजू ने ट्विटर पर इसको शेयर किया। किसको? सॉन्ग की वीडियो को जो है, थीम जो थी उसको शेयर किया गया। गीत का साथियों जो नाम था वो था लक्ष्य तेरा सामने है। खेल मंत्री ने 57 सेकंड का एक वीडियो जो है वो शेयर किया था, ट्वीट पे शेयर किया था। आज की तारीख में 2020 ओलंपिक 1920 में
पहली नियमित ओलंपिक उपस्थिति के से भारत के लिए सबसे सफल खेल है, जिसमें भारतीय ओलंपियन ने 7 पदक जीते हैं। साथियों, इस बार भारत ने जो मेडल जीते हैं उनकी संख्या 7 है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 रजत मेडल जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं। यानी गोल्ड भारत ने 1 ही जीता है, सिल्वर भारत ने 2 जीते हैं और ब्रॉन्ज भारत ने 4 जीते हैं। पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। 2008 के बाद देश का दूसरा व्यक्तिगत का मतलब 2008 में पहला व्यक्तिगत जीता जा चुका। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 के अंदर जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था साथियों? आप सभी ने उसका नाम पढ़ा हुआ था कि अभिनव बिंद्रा। 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहली ओलंपिक उपस्थिति में भारत का एथलेटिक्स पदक भी था। 1900 में नॉर्मन प्रीसर्ड ने रजत पदक जीता था और भारत का ये तीसरा पदक हो गया। इस हिसाब से ये हैं। आगे बात करते हैं। पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु ने महिला बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। व्यक्तिगत जो है स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। लगातार 2 का मतलब है 2016 के ओलंपिक और 2020 के ओलंपिक, दोनों में इन्होंने मेडल जीता था और ऐसे करने वाली क्या बन गई? पहली भारतीय महिला बन गई। दूसरी भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय एथलीट और दूसरी भारतीय महिला बनी है। यानी 2016 में बैडमिंटन ने इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। और ऐसा करने वाली ये वर्तमान में 2016 और 2020 में पीवी सिंधु बनी है। पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता था। 1980 के बाद उनका पहला ओलंपिक पदक था। यानी राष्ट्रीय फील्ड हॉकी जो थी, इन्होंने 1980 के बाद कोई ओलंपिक पदक जो जीता था वो है इस बार 2020 का ओलंपिक जो थे इसमें जीता था। पुरुषों की 4 गुना मीटर रिले में 3 मिनट 4 गुना मीटर में 4 गुना मीटर का मतलब हो गया साथियों, ये 400 मीटर का जिक्र चल रहा है। 3 मिनट और 25 ना भाई, ये तो गलत हो गया। हाँ, नया एशियाई रिकॉर्ड बना दिया भाई ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप महिला गोल्फ भारत की तरफ से अदिति अशोक और पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में यानी 86 केली में दीपक पूनिया दोनों अंतिम रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहे हैं। यानी इन्होंने मेडल तो नहीं जीता, लेकिन इनका स्थान कौन सा था? 4th स्थान जो है वो इनका 4th स्थान रहा है। उसके बाद देखते हैं 1980 में ओलंपिक की शुरुआत के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, भारतीय हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला एकल कांस्य पदक मैच जीता, जिसमें ही बिग जियाओ को 21-13, 21-15 से हरा दिया इन्होंने। वह ओलंपिक रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। यानी ओलंपिक खेलों में रजत यानी सिल्वर मेडल जो है वो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु है। ओलंपिक में 2 बार पोडियम पर समाप्त होने वाली पहली भारतीय महिला, सम्मानित होने वाली होगा साथियों, ये सम्मानित होने वाली पहली। रियो ओलंपिक में सिंधु ने अपने ओलंपिक डेब्यू में महिला एकल में बैडमिंटन जीता था। यानी पहली बार ओलंपिक में इन्होंने डेब्यू किया था, पार्टिसिपेट किया था और उसमें इन्होंने रजत पदक जीत लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे साथियों। लवनीना ने, साथियों थोड़े से जुड़े रहना क्योंकि अभी आपके सामने 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन भी आएंगे, जिसके क्वेश्चन और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और जितना अब तक पढ़ा था वो सारा का सारा 90 क्वेश्चन के अंदर रिवीजन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लवनीना ने भारत के लिए तीसरा ओलंपिक पदक जीता। उन्होंने 4 अगस्त को जो है, ये तारीख तो याद नहीं रखनी है लेकिन कैटेगरी याद जरूर रखनी, कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्होंने 69 किलोग्राम जो है ये वेट लिफ्टर जो है उसमें सेमीफाइनल में तुर्की की बुसेनान सुरमेनेली के खिलाफ 0-5 से हारने के बाद कांस्य पदक जीता था। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन MC मैरी कॉम के बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। मुक्केबाज का जिक्र है, यहाँ दूसरी बन गई हैं, मुक्केबाज दूसरी बनी हैं। वैसे दूसरी महिला नहीं है लेकिन मुक्केबाजी में दूसरी महिला है, क्योंकि MC मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में पदक जीता था जिसका नाम था कांस्य पदक जीता था। उसके बाद है लवलीना
ने कांस्य पदक सहित भारत में अब तक 3 पदक हासिल किए हैं। लवलीना ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली असमीय महिला बन गई हैं। यानी असम से कोई भी ऐसी महिला जिसने ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता हो, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, लेकिन इन्होंने तो जीता है, वो कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और असम की ये पहली महिला बन गई ऐसी। लवलीना बोर्गो महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह के बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज भी बन गई हैं। यानी एमसी मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह ने इनसे पहले मेडल जीत लिए थे। विजेंद्र सिंह ने 2008 में जीता था, एमसी मैरी कॉम ने विजेंद्र सिंह ने 2008 में जीता था, एमसी मैरी कॉम 2012 में जीता था, और लवलीना ने क्या कर दिया, अब 2020 में मेडल जीतिया, ब्रॉन्ज मेडल मुक्केबाजी के अंदर। मैरी कॉम विजेंद्र सिंह ने 2012 लंदन ओलंपिक में और 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यानी एमसी मैरी कॉम ने 2012 में जीता था और विजेंद्र सिंह ने 2008 में जीता था। ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था। आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में ब्रेक डांसिंग 2004 पेरिस खेलों में जोड़ा गया था। टोक्यो खेलों में सबसे कम उम्र का एथलीट 12 वर्षीय, ये नाम याद करना साथियों, सबसे कम उम्र का जो एथलीट है, सबसे कम उम्र का, यानी टोक्यो ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी हुए थे, सबसे कम उम्र का जो खिलाड़ी था, एथलीट था, वो 12 ही साल का था। हेड हांजा जो था, जो कि सीरिया देश का था, सीरिया देश का। और सीरिया की साथियों एचएसएससी ने एक पेपर लिया था हरियाणा के अंदर, एचएसएससी ने, और सब इंस्पेक्टर का पेपर था। अब 29 अगस्त को फिर से हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा। उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका 2018 के अंदर कि सीरिया देश की राजधानी कौन सी है। तो साथियों सीरिया देश की राजधानी का नाम है दमिश्क, जो है वो सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। और ये टोक्यो 2020 की सबसे कम उम्रदराज महिला प्रतियोगी जो है 66 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया की है, घुड़सवारी जो है वो करती है, जिनका नाम है मैरी हेना, जो है वो है मैरी हेना। 12 साल की कोकोना हिराकी ने इतिहास रच दिया। किस बात का, कि जापान की अब तक की सबसे कम उम्र की ओलंपिक पदक, यानी जापान की सबसे कम उम्र की ओलंपिक पदक जो है वो पदक विजेता बनी है, जिनका नाम था कोकोना हिराकी, जो है इन्होंने इतिहास रचा था, लेकिन ये जापान की तरफ से थी। गुजरात की तैराक जो ओलंपिक 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में तैराकी के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है, जिसका नाम है माना पटेल। क्या है, माना पटेल, मान गए भी पटेल जी को। भारतीय नौसेना के एथलीट जो भारतीय टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर बाधा, यानी हर्डल है, बाधा दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए, जिनका नाम है MP जाम्बीर। क्या नाम है, MP जांगीर है। सुशील कुमार के बाद व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय एथलीट बन गया है। यानी सुशील कुमार ने इससे पहले 2 व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीते थे, इनके बाद MP जाम्बीर ने जो है वो जीत लिए हैं। साथियों अब कुछ फैक्ट अगर की बात करूं मैं, तो 2020 के ओलंपिक खेलों से संबंधित बहुत सारे फैक्ट है कि पहले स्थान पे कौन सा देश था। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो सबसे पहले रहा है USA, यानी अमेरिका। अमेरिका ने गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने जीते, ब्रॉन्ज कितने जीते और टोटल कितने जीते हैं। तो अमेरिका ने 39 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 सिल्वर मेडल जीते हैं और 33 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कुल मिलाकर 113 मेडल जो हैं वो USA ने जीते हैं। और USA 2020 के ओलंपिक खेलों में, 2020 का मतलब है जो इनका आयोजन 2021 में हुआ है, अभी हाल फिलहाल में 8 अगस्त को ख़त्म हुए हैं, और इनकी शुरुआत की जाए तो 23 जुलाई से इनकी शुरुआत हुई थी। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो हैं ये वर्तमान के ओलंपिक खेल चल रहे थे। दूसरे देश की अगर बात की जाए तो साथियों दूसरा देश जो है वो चाइना है, जिसने दूसरी पोजीशन पे आकर रुका है। चाइना ने टोटल पदक की बात की जाए तो 88 पदक जीत लिए, जिसमें गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए तो 38 गोल्ड आए हैं चाइना के। और चाइना के सिल्वर मेडल की अगर बात की जाए तो सिल्वर मेडल 32 हैं और बाकी कितने बच गए, 18 इसके क्या हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत की पोजीशन अगर बात की जाए तो भारत जो रहा है वो भारत 7वें स्थान पर रहा है, 7वें स्थान पर। और भारत ने अगर बात की जाए तो भारत ने टोटल मेडल की बात की जाए तो भारत ने टोटल जीते हैं 7 मेडल जीते हैं। 7 मेडल में एक तो है भारत का
गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल है, और भारत में एक गोल्ड मेडल है। एक गोल्ड मेडल के बाद भारत के 2 सिल्वर मेडल है, और 2 सिल्वर के बाद बच गए 4 ब्रोंज मेडल है। और साथियों किस किस खिलाड़ी ने कितना मेडल जीता था? भारत की तरफ से पहला मेडल की अगर बात की जाए, पहला मेडल, तो पहला मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। और साथियों मीराबाई चानू ने कौन सा जीता था? रजत जीता था। और इनका बात की जाए तो भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से इनका, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। दूसरा पीवी सिंधु ने जीता था। दूसरा किसने जीता था? पीवी सिंधु जो है, इस पीवी सिंधु ने दूसरा मेडल जीता था, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य। और इनका अगर पूछा जाए खेल कौन सा है, तो बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन में इन्होंने जीता था। तीसरा जो खेल जीता था, सॉरी ये मेडल जीता था, वो लवलीन ने जीता था, लवलीना बोरगोहन, इन्होंने जीता था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन से खेल में जीता है? बॉक्सर हैं, मुक्केबाजी के अंदर इन्होंने जीता था। उसके बाद चौथा जो मेडल जीता गया था भारत में, तो भारत का जो हॉकी टीम थी, हॉकी, तो भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। साथियों भारत की तरफ से 5वां मेडल जो जीता था, वो रवि कुमार दहिया ने जीता था। किसने जीता था? रवि कुमार दहिया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था, और रजत पदक जीता तो इनका संबंध किससे था? साथियों ये रेसलर यानी कुश्ती से इनका संबंध था। छठा पदक भारत की तरफ से जीता था, साथियों वो जीता था बजरंग पूनिया ने। किसने जीता था? बजरंग पूनिया ने जीता था, बजरंग। साथियों बजरंग पूनिया ने जो जीता था वो कांस्य पदक जीता है। और बजरंग पूनिया कहाँ के हैं? ये रवि दहिया और बजरंग पूनिया दोनों ही हरियाणा के हैं, और इन्होंने भी किस में जीता था? रेसलर कह रहे या फिर ये कुश्ती से थे, रेसलर कुश्ती की बात होगी। और साथियों वह वर्तमान के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जो गोल्ड मेडल जीता है भारत की तरफ से, 7वां मेडल जो जीता था, वो मेडल जीता था, वो गोल्ड मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल जिसने जीता था वो भी हरियाणा का छोरा था, और जिस हरियाणवी ने जीता था साथी, उसका नाम आप सभी के जुबान पर होगा, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो हैं इन्होंने जीता था। नीरज चोपड़ा का अगर संबंध पूछा जाए तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, वो भाला फेंक में जीता था। किस में जीता था? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं इसको, भाला फेंक में इन्होंने जीता था। तो ये 7 मेडल भारत की तरफ से आया था। भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर था। साथियों बात ये 7 यहाँ काट के करना, 48वें स्थान पर रहा था भारत, सॉरी 48वें स्थान पर था भारत। मेडल जीते थे 7, वो 7 गलती से लिखा गया। साथियों अगर मैं बात करूँ आगे, तो भारत की तरफ से जो अभी 2021 के, जो अभी 2020 के या 2021 के अंदर जो हुए हैं, उनकी अगर बात की जाए, तो जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन, इस उद्घाटन समारोह के अंदर जो मैं बात करूं कि ये समापन समारोह, उद्घाटन समारोह दोनों की बात कर लें, समापन में इसका ध्वज किसके हाथ में था? तो साथियों MC मैरी कॉम, उद्घाटन में MC मैरी कॉम। और MC मैरी कॉम के बाद जो पुरुष हॉकी टीम थी, मनप्रीत, उसके कप्तान थे मनप्रीत सिंह। तो ये दोनों जो थे, ये उद्घाटन समारोह के अंदर जो थे, वो भारतीय ध्वज इनके हाथ में ले रखा था। और समापन समारोह की अगर बात की जाए, तो साथियों बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर हैं, बजरंग पूनिया, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने झंडा ले रखा था समापन समारोह में। उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो थे, इनका था। साथियों अगर ये बात की जाए, तो 2021 के ओलंपिक खेल जो थे, ओलंपिक खेल, साथियों इसमें समारोह का जो समापन समारोह था, समापन, एक तो समापन समारोह में थीम बजा था, थीम क्या था? और एक इनका उद्घाटन, उद्घाटन, इनमें थीम क्या थी? तो थीम रही थी इनकी वर्ल्ड्स वी शेयर, और इसका उद्घाटन में यूनाइटेड या यूनाइटेड बाई EMOTION इमोशन, यूनाइटेड या यूनिटी बाई इमोशन जो हैं, ये रहा था। साथियों पहली बार अगर मैं बात की जाए, IOC का पहला अध्यक्ष कौन बना था? IOC जो है, IOC, इस IOC का पहला अध्यक्ष कौन बना था? वर्तमान की तो आप सभी ने पता कर लिया कौन था। पहला अध्यक्ष जो बना था, वो बना था डिमिटर्स विकेलास,
विकेलास बना था। और साथियों 105 जो है वर्तमान के अंदर आईओसी के एक्टिव मेंबर हैं, 105 सदस्य देश हैं। तो आईओसी के सदस्य देश कितने? 5। इस बार भाग लिया था 206 देशों ने ओलंपिक खेलों के अंदर। पहली बार साथियों जो शुभंकर की बात की जाए तो पहला जो शुभंकर तैयार हुआ था, शुभंकर पहला मस्कट जिसको बोलते हैं शुभंकर, वो 1968 के अंदर बना था, जिसका नाम था सूस। क्या था? सूस। और साथियों अगर ग्रीष्मकालीन की बात की जाए जिसमें म्यूनिक जर्मनी के अंदर हुआ था, उसका भी शुभंकर अगर आपसे पूछ लिया जाए, म्यूनिक जर्मनी के अंदर जो हुए थे ग्रीष्मकालीन, उनमें शुभंकर यानी 1972 के अंदर जो शुभंकर था, 1972 के शुभंकर का नाम था वाल्डी। क्या था साथी? वाल्डी। ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो कि आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। साथियों अगर ये पूछा जाए कि इसमें से टोटल खिलाड़ी, भारत के टोटल कितने खिलाड़ी गए थे, तो भारत के टोटल साथियों 119 खिलाड़ी गए हैं। और भारत के टोटल सदस्य अगर बात की जाए, सदस्य, तो 228 सदस्य भारत की तरफ से गए हैं, जिसमें से 119 खिलाड़ी थे। और ये गेम जो चले थे वो 23 जुलाई से शुरू हुए थे, 23 जुलाई से शुरू हुए थे और 8 अगस्त तक चले थे। कब से कब तक चले थे? 8 अगस्त तक चले थे। साथियों इस बार 5 नए गेम भी शामिल किए गए थे। कौन से? 5 नए गेम शामिल किए गए इस बार। और उन 5 नए गेमों के बारे में हम थोड़ी वन लाइन मैंने सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन लिख रखे हैं, तब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि 5 गेम जो हैं वो उसमें शुरुआत की गई थी। साथियों 5 गेम की अगर वैसे बात भी कर लें तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं नीचे लिख ही देता हूँ। एक का नाम था बेसबॉल। क्या था? बेसबॉल। एक का नाम था सॉफ्ट बॉल। बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल एक ही गेम, एक ही वो मानेंगे इसको। कराटे जो है, कराटे, इसको भी शामिल किया गया था। स्केट बोर्ड जो है साथियों, ऊपर नाम लिख रहा हूँ मैं, स्केट बोर्ड। ये स्केट बोर्ड जो है वो भी आपको याद रखना, इस बार शामिल किया गया था। साथियों सर्फिंग जो है, सर्फिंग साथियों ये सर्फिंग भी इस बार जोड़ा गया था। और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये 5 नए गेम जो हैं इस बार जोड़े गए थे। अब देखते हैं साथियों एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं अपना। टोक्यो ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? ये जल्दी से बताओ। टोक्यो ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण थे? तो जल्दी से बता दो कौन सा संस्करण थे। तो ये 32वां संस्करण था। आगे बताओ, मैं जल्दी जल्दी करवा लेता हूँ, आप वीडियो को चाहे डबल स्पीड करके देख लेना, चाहे वीडियो को आप बिल्कुल आराम से चलने ला, या जैसे भी करो आपकी मर्जी, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आंसर इनके पहले हो चुके हैं थ्योरी के अंदर। ओलंपिक खेलों पर 5 वल्ले क्या दर्शाते हैं? 5 वल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, नाम भी सभी ने पता है। टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फंसर कौन थे? जल्दी से बताओ, पहले भारतीय फंसर कौन थे? तो वो थे सीए भवानी देवी जो थे, ये भारत की तरफ से पहला फंसर थी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में एथलीटों के जुलूस का नेतृत्व कौन सी टीम ने किया था? जुलूस का नेतृत्व बताओ कौन सी टीम ने किया था? तो ग्रीस की टीम ने किया था, ग्रीस की टीम ने। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक खेल 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो अदिति अशोक जो है, ये इसका उत्तर आंसर आ जाएगा। अदिति अशोक जो है वो राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड लुसाने के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड लुसाने में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? पहला की अगर बात की जाए तो 1896 में इनका आयोजन किया गया था, एथेंस ग्रीक में किया गया था। ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस का, सीटीएस का मतलब होता है तेज, और अल्टीएस का मतलब होता है उच्च, हायर, और फोर्टियस का मतलब स्ट्रोंगर यानी मजबूत। और ये लैटिन भाषा में इनके शब्द आ गए, तो इसका मतलब कौन सा से मैच हो रहा है? ऑप्शन सी से मैच हो गए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले 5 अलग अलग रंगों के हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, और कौन सा है ऐसा जो कि काला रंग का है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शा रहा है, इसके लिए है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? तो 1900 के जो पहले ओलंपिक, दूसरे ओलंपिक हुए थे, पहले ओलंपिक में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था, दूसरे ओलंपिक 1900 में हुए थे पेरिस में, तो वहाँ पर फ्रांस के अंदर उनमें भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र का एथलीट कौन था? तो हेड हांजा जो था, सीरिया देश का है, ये था, 12 साल की उम्र। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल के पहली बार इतिहास ओलंपिक ध्वज में फहराया गया था? यानी पहली बार अगर इसका उत्तर मिलते 1920 में एंटवर्प जो है इसमें ये बनाया गया।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो पियरे डी कोबर्टिन जो है, पियरे डी कोबर्टिन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बिल्कुल सही है, जर्मनी के हैं थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक जर्मनी का है। निम्नलिखित भारतीयों में ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ओलंपिक में कौन था? के डी जाधव जो हैं, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ओलंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में एथलीटों में जुलूस में अंत में कौन सी टीम है? अंत में बताओ कौन सी टीम है? तो अंत में टीम कौन सी होगी? होस्टिंग राष्ट्र जो होगा, होस्टिंग कंट्री जो होगी, वो कौन सी टीम होगी? जुलूस के अंत में होगी वो टीम। आगे देखते हैं, अंग्रेजी के अलावा कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में साथियों एक तो अंग्रेजी भाषा है, दूसरी फ्रेंच भाषा है। ऑप्शन 2 इसका उत्तर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थी? तो उम्रदराज ये थी, ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिनका नाम क्या था? मैरी हैना, जो कि एक घुड़सवार हैं। ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता की अवधि कितनी नहीं होगी, यानी किससे अधिक नहीं होगी? ओलंपिक खेलों की अवधि साथियों 16 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, ये डी याद रखना। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो पहली बार ओलंपिक शपथ ली थी 1920 के एंटवर्पी के ओलंपिक खेलों के अंदर ली गई थी। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में अंतिम बार शुद्ध सोने से बने स्वर्ण प्रदान किए गए थे? तो अंतिम बार शुद्ध स्वर्ण के प्रदान किए गए थे, कब किए गए थे? बिल्कुल सही है, 1912। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने एकल ओलंपिक में अधिकतम व्यक्तिगत 8 पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स जो हैं वो थे, कहाँ के हैं? यूएसए, अमेरिका का है, यूएसए का है, अमेरिका का है। 8 मेडल जीते थे। निम्नलिखित में से कौन 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला चैंपियन बना था? जो जल्दी से बता दो कौन इसका पहला चैंपियन मिला था? पॉल मैसन जो हैं, ये इसके चैंपियन बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 100 मीटर की घटना को 10 सेकंड से कम सूर्य में करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना था? पहला व्यक्ति जल्दी से बता दो, पहला व्यक्ति कौन था? साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर एक बार देखना, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 4 आएगा। 4 का मतलब जेम्स कॉनोली जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 100 में से बताओ जल्दी से, 10 सेकंड से भी कम समय पूरा किया था, वो जिम हाइंस थे। कौन से? जिम हाइंस थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिम्नास्टिक को ओलंपिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में सबसे पहले 10 के पूर्ण स्कोर को सम्मानित किया गया था? जल्दी से बता दो भाई, किसको सम्मानित किया गया था? नादिया कोमेनिसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहली महिला ओलंपिक चैंपियनशिप कौन बनी थी? तो पहली महिला चैंपियनशिप की बात की जाए तो कौन बनी थी? शार्लोट कूपर बनी थी। कौन बनी थी? शार्लोट कूपर बनी थी। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले हर 4 साल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक की मशाल जलाई जाती है? तो हेरा मंदिर जो है, इस हेरा मंदिर के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। आगे देखते हैं साथियों क्या है, किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक लॉ की शुरुआत की गई थी? तो पहली बार ओलंपिक लॉ की शुरुआत जो की गई थी 1928 के एम्स्टर्डम में की गई थी। आगे देखते हैं, ध्यानचंद ने इनमें से किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीयों की टीम की कप्तानी की थी? तो इनमें से कौन सी थी? तो वो 1936 का बर्लिन। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति मिला है? तो अभिनव बिंद्रा जो हैं, अभिनव बिंद्रा इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। लेकिन साथियों 2021 में ऐसा कारनामा नीरज चोपड़ा के द्वारा भी किया जा चुका। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा। ये कोई नहीं, पहले का क्वेश्चन है, तो अब ये 2 उत्तर बन जाएंगे। नीरज चोपड़ा भी बन चुका है, अभिनव बिंद्रा भी बन चुका है, लेकिन 2020 से पहले एकमात्र अभिनव बिंद्रा थे। 2020 में ओलंपिक में किस खेल को फिर से शामिल किया गया है? तो किस खेल को दोबारा शामिल किया गया था? तो साथियों कराटे। मैंने अभी जिक्र किया था कि 5 खेलों को शामिल किया गया, देखना एक बार पीछे वीडियो में बताया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट जो बनी है उनका नाम था कियाना यांग। कौन है? कियाना यांग जो है, वो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों से सम्मानित होने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है जिसके अंदर दोनों ही हुए हैं? तो बीजिंग है, बीजिंग चाइना का। पहला शीतकालीन ओलंपिक
किस वर्ष आयोजित किया गया? बिल्कुल सही है। पहला शीतकालीन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1924 के अंदर शीतकालीन आयोजित किया गया था। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन 1896 के अंदर जो है वो शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक रिंग्स में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व कराता है? तो एशिया का प्रतिनिधित्व जो है वो पीला जो है, पीला एशिया का प्रतिनिधित्व कराता है। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2018 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण कोरिया का प्योंगयांग में करवाया गया था। 2018 शीतकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कितने देशों ने भाग लिया था? तो 92 देशों ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है, लुसाने के अंदर, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जो हैं अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नीता अंबानी। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कर्णमलेश्वरी थी। इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर जीता था इन्होंने। सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे। और इन्होंने किस में जीता था? भारोत्तोलन के अंदर जीता था। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में जीता था। निम्नलिखित में से किस देश को गीत शीतकालीन ओलंपिक 2018 में प्रतिबंधित किया गया था? तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिबंधित किया गया था, उसका नाम क्या है? रूस को प्रतिबंधित कर दिया था। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित कहाँ किया गया था? बीजिंग में। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये जापान के अंदर आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 2018 में किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? 2018 के किस देश ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा जीते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1928 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक की मेज़बानी की थी? तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला देश बना है यूएसए बना है। किस देश ने 2016 ग्रीष्मकालीन, देखो 2016 के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपरों में, रेलवे वगैरह के पेपर में आ जाए, किसी भी पेपर में आ जाए, कौन सा के ओलंपिक कब हुए थे, या मैच करने आ जाए 2012, 2016, 2020 या 2024 कहाँ कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं उनके नाम बता दो जल्दी से। तो मैच करने वाला भी आ सकता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2016 रियो ओलंपिक हुए थे, रियो डे जेनेरो ब्राज़ील के अंदर। ओलंपिक 2014 में भारत ने कितने पदक जीते थे? भारत ने 2 पदक जीत लिए थे। भाई बहुत तगड़ा नाम कर दिया। टोक्यो 2020 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो 2020 का ओलंपिक का शुभंकर मेरिटोवा जो है, ये इसका शुभंकर है। अब तक का सबसे अलंकृत ओलंपियन कौन बना है अब तक का? तो माइकल फेलिप्स जो है, ये अब तक का सब आ जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1900 का जो था उसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था। कहाँ पर हुए थे? पेरिस के अंदर हुए थे। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों केडी जादवी जो हैं, केडी जादवी, खसाबा दादा साहेब जादवी। 1948 यानी 1952 में जीता था उन्होंने साथियों। 1948 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था? बता दो भाई, कर लो क्या करोगे। तो किशन लाल जो थे, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपरों के अंदर। 2020 में ओलंपिक में भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी थी? 2020 में दूसरी महिला कौन बनी है? तो मीराबाई चानू जो हैं, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, मीराबाई चानू। 2020 टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया था? तो 2020 के ओलंपिक का उद्घाटन किया था नारूहितो के द्वारा किया गया था। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। साथियों 2024 का अगर पूछा जाएगा तो पेरिस के अंदर होंगे, फ्रांस के अंदर पूछे जाएंगे। साथियों 2-3 फैक्ट मैं लिखवा ही देता हूँ। पेरिस के अंदर होंगे। पेरिस कहाँ पड़ेगा? पेरिस फ्रांस के अंदर पड़ेगा। 2028 के अगर पूछा जाए तो कहाँ पर होंगे? तो वो लॉस एंजल्स के अंदर होगा। कहाँ पर होगा?
लॉस एंजल्स में होगा। ये कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। साथियों 4 साल के बाद फिर से होना है 2032 में, अगर पूछा जाए तो 2032 में होगा ब्रिस्बेन। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन साथियों कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ब्रिस्बेन, यहाँ पर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2028 का कहाँ पर किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किए जाएंगे। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हो जाएंगे? 2020 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित करवाए गए थे? पहली बार आयोजित करवाए गए थे 1924 के अंदर आयोजित करवाए गए थे। हाँ 1924 बिल्कुल सही है। 1980 में मास्को ओलंपिक में एक देश ने अपने राष्ट्रपति के आदेश से खेलों का बहिष्कार किया था, वह देश कौन सा था? तो वह देश था साथियों यूएसए था। कौन सा था देश था? यूएसए था। साथियों 1977 से लेकर और 1981 तक अमेरिका का जो राष्ट्रपति रहा था जिसका नाम था जिमी कार्टर। कौन सा था? जिमी कार्टर। इस जिमी कार्टर ने जिमी कार्टर था साथियों। इस जिमी कार्टर ने इस खेलों में भाग लेने से मना कर दिया था। आगे है, उस देश का नाम बताइए जो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में हमेशा एथलीटों की परेड का नेतृत्व करता है। साथियों ग्रीस देश है। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के अनुसार पहला ओलंपिक पारंपरिक रूप से कब दिनांकित हुआ था? 776 ईस्वी पूर्व जो है वो दिनांकित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1913 में खालिस्तान में व्यक्ति जिसने ओलंपिक ध्वज का डिजाइन तैयार किया था उस व्यक्ति का नाम बता दो। तो पियरे डी कुबर्टिन जो है ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। शांति फैलाने के प्रतीक के रूप में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के दौरान किस पक्षी को मुक्त किया जाता है? तो साथियों कबूतर है जो शांति का प्रतीक है। कबूतर जो है इसी को क्या किया जाता है? मुक्त किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के एक ओलंपिक को रद्द कर दिया गया था जिसे 2016 में खालिस्तान में आयोजित होने की योजना बनाई थी। तो साथियों वो बर्लिन के अंदर होने थे और बर्लिन के अंदर तो हो नहीं पाए थे। किस खेल में आयोजित ओलंपिक खेल में बड़ी संख्या में प्रतियोगिता आइटम है? कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसके अंदर प्रतिस्पर्धा है? तो तैरना जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। टेलीविज़र नहीं साथियों, ये टेलीविज़न है। टेलीविज़न के माध्यम से खेलों का प्रसारण किस ओलंपिक में, यानी टीवी पर पहली बार ओलंपिक कब दिखाए गए थे? कहने का मतलब ये है 1936 बर्लिन वाले ओलंपिक दिखाए गए थे। 5 महाद्वीपों के माध्यम से ओलंपिक मशाल की यात्रा की शुरुआत जो है वो की गई थी। जल्दी से बता दो कब की गई थी? तो एथेंस 2004 का जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डैश ओलंपियन में है जिसने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते थे? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने एक ही दिन में 3 पदक जीते थे? तो रेमंड एवरी जो है इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जो 2 विश्व युद्धों के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो पाया था? तो साथियों 1916 के अंदर नहीं हो पाए थे, 1940 में नहीं हो पाए थे, 1944 में नहीं हो पाए थे। और किस ऑप्शन में दे रखा है? ये साथियों बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ग्रीक भगवान के सम्मान में प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। तो किस भगवान में? ज्यूस जो हैं इसके नाम आ जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो साथियों 206 देश जो हैं इन्होंने भाग लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेल और विषय हैं? तो इसमें साथियों 33 खेल हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे साथियों। वैसे तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। 33 खेल और 46 इवेंट जो हैं, वैसे 33 और 42 होता तो बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आना था, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन 4 को इसका राइट उत्तर बता देंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्वर्ण पदक दिए जाते हैं? तो 339 जो हैं वो ओलंपिक पदक जो हैं वो दिए जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया था? तो कौन सा खेल ऐसा है जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया था? तो कराटे को टोक्यो ओलंपिक में 5 खेल थे उसको शामिल किया गया था। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किस देश ने 1896 में पहले ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीते थे? तो जल्दी से बताओ क्या उत्तर आ जाएगा इसका? ग्रीस इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, इसने जीता था। सबसे अधिक ओलंपिक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक की मेज़बानी जो यूएसए के द्वारा की गई है। साथियों यूएसए ने 8 बार इसकी और साथियों अगर फ्रांस ने 6 बार कर ली, यानी यूएसए ने 8 बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर ली, फ्रांस ने 6 बार कर ली। ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पूर्ण बनर्जी जो थे ओलंपिक की तरफ से भारत के पहले ध्वजवाहक बने थे जो क्योंकि 1920 का जो ओलंपिक खेल हुए थे 1920 में, तो भारत ने इसमें
हाँ, इसमें जीत भारत ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना बताओ जल्दी से, कब की गई थी? तो साथियों 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। तारीख आप लिख लेना, 23 जून 1894 में की गई थी। और साथियों पेरिस में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस कहाँ पर पड़ेगा? फ्रांस में पड़ेगा। पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब हासिल किया गया था? तो भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम जो है इसमें शामिल किया गया था। आगे है, आज़ादी के बाद पहला भारतीय ओलंपिक, पहला भारतीय, यह करना इसको, पहला भारतीय ओलंपिक कब बना था? तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहला ओलंपिक 1948 में हुआ था, 1948 में, क्योंकि 1944 का तो हो नहीं पाया था सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से, उसके 4 साल बाद 1948 में। डी ऑप्शन इसका उत्तर है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं, इन्होंने 2000 में जीता था, जो कि सिडनी ओलंपिक थे। इनमें इन्होंने भारत का कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। भारत के पास 2020 ओलंपिक तक कितने पदक जीते जा चुके हैं? साथियों 7 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? ए। इस क्वेश्चन का अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते जा चुके हैं? बिल्कुल सही बता दो भाई, इसका स्वर्ण पदक कितने जीते जा चुके हैं इस बार? इस बार टोटल 7 जीते थे, टोटल 7 जीते थे। तो साथियों अब तक 9 गोल्ड मेडल जीत चुका भारत, 7 जो सिल्वर और 12 ब्रोंज जीत चुका है। तो क्या इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मुझे 7 इस बार वाले ध्यान रहे कि टोटल 7 इस बार जीते हैं 2020 वाले। 1896 के पहले ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? 1996 वाले, तो 11 देशों ने साथियों भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 11 देशों ने भाग लिया था। किस महाद्वीप ने अब तक ओलंपिक की मेज़बानी नहीं की है? साथियों किस महाद्वीप ने अब तक ओलंपिक की मेज़बानी नहीं की है? साथियों अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें काला रंग का जो छल्ला है, काला रंग की जो रिंग है काला, वो रिंग किस महाद्वीप को डिनोट कर रही है, किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व? अफ्रीका। 2020 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे। 2020 के ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं। मनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम जो थी उसमें कप्तान के रूप में थे। और साथियों ध्वज समापन हो रहा था तो उसमें बजरंग पूनिया ने ये काम किया था ध्वजवाहक का। ओलंपिक में मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त प्रश्न आ गया। ओलंपिक में मैराथन की कितनी दौड़ जो है वो होती है? तो साथियों 26 मील जो है, 26 मील और 385 गज जो है, 385 गज। ये इस क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल सही है। साथियों यहाँ एक गड़बड़ कर रखी है, देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है। 82 है ना, इसका स्थान पे 42 गज करना। आप ऑप्शन में टाइपिंग का एरर है, ये वैसे एरर नहीं है। तो 42 गज जो है ये 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, यानी दोबारा देखना, नीचे लिख रहा हूँ 26 मील, आज तो गड़बड़ी होने लगी भाई। 26 मील 385 गज, कुल मिला के बात करें तो 42 किलोमीटर जो है, ये एक एवरेज इसकी डिस्टेंस जो है वो है। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर साथियों ज़रूर से ज़रूर कर देना।